दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और खूबसूरत द्वीपों में से एक मकोरी आइलैंड। लगभग 50 किलोमीटर लंबा यह छोटा सा लैंड मैस पैसिफिक ओशन की लहरों के बीच एक हरे मोती की तरह चमकता है। लेकिन इस पैराडाइज के पीछे छुपी है एक काली सच्चाई। 1810 में जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार यहां उतरे तो उन्होंने सोचा यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। हर तरफ हरी घास, ऊंचे टसोक ग्रास के पौधे और हजारों की संख्या में एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स। यहां की वाइल्ड लाइफ बिना किसी डर के शांति से जीवन जी रही थी। लेकिन इंसानी लालच ने इस शांति को तोड़ दिया। सील्स और पेंगुइन्स की खाल और तेल के लिए शिकारी यहां बस गए और उनके जहाज से आया वो अनजाना मेहमान जिसने पूरे इकोसिस्टम की जड़ें हिला दी, रैट यानी चूहा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं देखा, लेकिन रैट्स की रिप्रोडक्शन क्षमता इतनी तेज थी कि कुछ ही वर्षों में उनकी संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई। उन्होंने पक्षियों के अंडे, छोटे बच्चे और यहां तक कि पौधों की जड़ों को भी खाना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख इंसानों ने सोचा रैट्स को खत्म करने के लिए प्रेडेटर्स लाए जाएं और इस तरह यहां छोड़ी गईं बिल्लियां। लेकिन ये कैट्स चूहों से ज्यादा आसान शिकार पर टूट पड़ी। समुद्री पक्षी। अनुमान है कि हर साल करीब 60,000 पक्षी इन बिल्लियों के शिकार बने। कभी गाने वाले पैराकीट इस द्वीप पर खुशहाल रहते थे, लेकिन कैट्स ने इस स्पीसीज को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह एक इकोलॉजिकल जीनोसाइड था। लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका। समुद्री जहाजों से इस आइलैंड पर पहुंचे रैबिट्स ने वेजिटेशन को तहस नहस कर दिया। उनकी गिनती लाखों में पहुंच गई। घास की मोटी चादरें जिन पर पेंगुइन्स और सील्स आराम करते थे, सब जड़ों तक खा गई। अब मकोरी आइलैंड एक बैरन बैटलफील्ड बन चुका था, जहां न तो सुरक्षित नेस्टिंग साइट्स बची और न ही हेल्थी प्लांट्स, सिर्फ चूहे, बिल्लियां और खरगोश। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं देखा, लेकिन रैट्स की रिप्रोडक्शन क्षमता इतनी तेज थी कि कुछ ही वर्षों में उनकी संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई। उन्होंने पक्षियों के अंडे, छोटे बच्चे और यहां तक कि पौधों की जड़ों को भी खाना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख इंसानों ने सोचा रैट्स को खत्म करने के लिए प्रेडेटर्स लाए जाएं और इस तरह यहां छोड़ी गईं बिल्लियां। लेकिन ये कैट्स चूहों से ज्यादा आसान शिकार पर टूट पड़ी। समुद्री पक्षी। अनुमान है कि हर साल करीब 60,000 पक्षी इन बिल्लियों के शिकार बने। कभी गाने वाले पैराकीट इस द्वीप पर खुशहाल रहते थे, लेकिन कैट्स ने इस स्पीसीज को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह एक इकोलॉजिकल जीनोसाइड था, लेकिन विनाश यही नहीं रुका। समुद्री जहाजों से इस आइलैंड पर पहुंचे रैबिट्स ने वेजिटेशन को तहस नहस कर दिया। उनकी गिनती लाखों में पहुंच गई। घास की मोटी चादरें जिन पर पेंगुइन्स और सील्स आराम करते थे, सब जड़ों तक खा गई। अब मकोरी आइलैंड एक बैरन बैटलफील्ड बन चुका था, जहां न तो सुरक्षित नेस्टिंग साइट्स बची और न ही हेल्थी प्लांट्स, सिर्फ चूहे, बिल्लियां और खरगोश। बीसवीं सदी के आखिर में जब साइंटिस्ट ने मकोरी आइलैंड का सर्वे किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो लाखों साल से बैलेंस में था, इंसानी एक्शंस ने सिर्फ 150 साल में ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया। लेकिन हार मानने के बजाय गवर्नमेंट ने एक मैसिव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स से पूरे आइलैंड पर पॉइजन बेट्स डाले गए ताकि रैट्स और रैबिट्स को कंट्रोल किया जा सके। कई वर्षों तक लगातार मॉनिटरिंग हुई। कैट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया और धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। वेजिटेशन फिर से ग्रो करने लगी। पेंगुइन्स और सी बर्ड्स ने दोबारा नेस्टिंग शुरू की। जो जगह कभी विनाश की कहानी थी, वहां फिर से लाइफ की धड़कनें सुनाई देने लगी। यह मिशन इतना बड़ा था कि इसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आइलैंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। आज मकोरी आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक रिमाइंडर कि इंसान चाहे तो प्रकृति को बचा भी सकता है। 20वीं सदी के आखिर में जब साइंटिस्ट ने मकोरी आइलैंड का सर्वे किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो लाखों साल से बैलेंस में था, इंसानी एक्शंस ने सिर्फ 150 साल में ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया। लेकिन हार मानने के बजाय गवर्नमेंट ने एक मैसिव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स से पूरे आइलैंड पर पॉइजन बेट्स डाले गए ताकि रैट्स और रैबिट्स को कंट्रोल किया जा सके। कई वर्षों तक लगातार मॉनिटरिंग हुई। कैट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया और धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। वेजिटेशन फिर से ग्रो करने लगी। पेंगुइन्स और सी बर्ड्स ने दोबारा नेस्टिंग शुरू की। जो जगह कभी विनाश की कहानी थी,
वहां फिर से लाइफ की धड़कनें सुनाई देने लगी। यह मिशन इतना बड़ा था कि इसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आइलैंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। आज मकोरी आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मकोरी आइलैंड की कहानी हमें सिखाती है, इंसान की गलतियों से नेचर टूट सकती है, लेकिन सही एफर्ट से फिर से जीवन लौट सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रेयर एनवायरमेंटल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।